आज नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर एक और बड़ा हमला किया। मोदी ने इशारों में तीखी बात कही। असल में आज के राष्ट्रपति के अभिभाषण से पहले जब प्रधानमंत्री पार्लियामेंट पहुंचे तो संसद भवन में घुसने से पहले उन्होंने परंपरागत तरीके से रिपोर्टर से बात की और कहा उनके 11 साल के कार्यकाल में ये पहला अवसर है जब संसद के सत्र की शुरुआत बिना किसी विदेशी चिंगारी के हो रही है। मोदी ने कहा यह पहला संसद का सत्र है जिसकी शुरुआत से उनकी सरकार के खिलाफ विदेश से कोई कैंपेन शुरू नहीं हुआ, कोई इल्जाम नहीं लगाया गया, विदेशों से सरकार को नीचा दिखाने वाली कोई रिपोर्ट नहीं आई। मोदी ने कहा इससे पहले जब पार्लियामेंट का सेशन शुरू होता था तो एक दो दिन पहले कोई रिपोर्ट आ जाती थी या कोई इल्जाम लग जाता था और विपक्ष के लोग उसी विदेशी एजेंडे में खुशी खुशी शामिल होकर हंगामा करते थे। शायद 2014 से लेकर अब तक शायद एक पहला पार्लियामेंट का सत्र है कि जिसके एक दो दिन पहले कोई विदेशी चिंगारी नहीं प्रगटी है, विदेश में से आग लगाने की कोशिश रही हुई है। कल बजट आएगा, इसके बाद फिर शोर शराबा शुरू होगा। निर्मला सीतारमण कल वित्त मंत्री के तौर पर 8वीं बार बजट पेश करेंगी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट होगा, इसलिए इस बजट पर सबकी निगाहें हैं। सरकार महंगाई कम करने के लिए क्या कदम उठा सकती है, टैक्स स्लैब बढ़ेगा या नहीं, बजट के ऐलानों का आपकी जेब पर और आपकी जिंदगी पर क्या असर होगा, इसे बड़े आसान शब्दों में सरलता से समझाने के लिए इंडिया टीवी के स्टूडियो में विशेषज्ञ होंगे, एक्सपर्ट्स होंगे, जो ग्राफिक्स के जरिए आपको बजट की बारीकियां समझाएंगे। प्रयागराज के महाकुंभ में अब एक नई कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने को लेकर अखाड़ों के बीच जंग छिड़ गई है। महाकुंभ में फॉर्मर फिल्म स्टार ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने दीक्षा देकर महामंडलेश्वर बना दिया, लेकिन आज खुद को किन्नर अखाड़े का संस्थापक बताने वाले ऋषि अजय दास ने कहा कि ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाना अखाड़े के नियमों के खिलाफ है। ममता कुलकर्णी पर देशद्रोह का इल्जाम है, इसलिए उन्हें न तो अखाड़े में शामिल करना चाहिए और न ही महामंडलेश्वर की उपाधि देनी चाहिए। ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाकर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने नियमों को तोड़ा है। ऋषि अजय दास ने कहा कि किन्नर अखाड़े के संस्थापक होने के नाते उन्होंने लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर के पद से हटा दिया है और ममता कुलकर्णी को भी अखाड़े से बाहर कर दिया है। 13 अक्टूबर 2015 को मेरे द्वारा मेरे आश्रम अध्यात्म वाटिका उज्जैन में जो है किन्नर अखाड़े का गठन किया गया था, वहां ध्वजारोपण किया गया था। मैंने बनाया था धर्म प्रचार के लिए कि गौशालाएं चलाएं, वृद्धाश्रम चलाएं, कोई धार्मिक कर्मकांड करे और साथ ही किन्नर समाज का उत्थान करे, लेकिन इन लोगों ने जो है ये सारी प्रक्रिया छोड़ करके जो है उद्देश्य से भटक गए और भटक करके इन लोगों ने जो है ममता कुलकर्णी जैसी देशद्रोह से लिप्त देशद्रोह की आरोपी को इन्होंने शीघ्र ही आते ही डायरेक्ट जो है महामंडलेश्वर का पद दिया। तब जब अति हो गई तब मुझे जो है इनको हटाने की जो है प्रक्रिया करना पड़ रहा। इसमें जो है आचार्य महामंडलेश्वर और ममता कुलकर्णी दोनों को ही जो है इस पद से जो है हाथ धोना पड़ेगा। ये कोई बिग बॉस का शो नहीं है जिसको कि कुंभ के दौरान 1 महीने चला दिया जाए और उसके पश्चात जो है 3 साल तक जो है मौन होकर के बैठा जाए, किसी प्रकार का धार्मिक प्रचार प्रसार न किया जाए। अब मैं आपको महाकुंभ की आज की तस्वीरें दिखाता हूं। महाकुंभ में अब स्थिति सामान्य है। संगम के आसपास बने घाटों पर भक्तों की भीड़ दिखाई दे रही है, लेकिन श्रद्धालुओं की संख्या मौनी अमावस्या के मुकाबले कम हो गई है। लेकिन आज भी 1,82,00,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में पहुंचे ज्यादातर श्रद्धालु लौट चुके हैं। जो लोग अब महाकुंभ में पहुंच रहे हैं उन्हें भी किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही, न ट्रैफिक की समस्या है, न किसी तरह की अफरा तफरी है, न भक्तों को डुबकी लगाने में दिक्कत हो रही है। लोग आराम से संगम की तरफ जा रहे हैं और स्नान करके आ रहे हैं। सभी पॉन्टून ब्रिज
श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। आने और जाने के लिए अलग अलग रास्तों का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए अब पॉन्टून ब्रिजेस पर भी श्रद्धालुओं की संख्या कम है, भीड़ नहीं दिखाई देती। संगम में डुबकी लगाकर लौट रहे ज्यादातर लोगों ने कहा पहले तो उनके मन में डर था, आशंका थी, लेकिन जब यहां पहुंचे तो सुकून मिला, क्योंकि अब व्यवस्थाएं पहले से ज्यादा चुस्त दुरुस्त हो गई हैं। प्रयागराज में तो भक्तों की भीड़ कम हो गई है, लेकिन अयोध्या, काशी, विंध्याचल और चित्रकूट जैसे धार्मिक नगरों में अभी भी पब्लिक का प्रेशर बना हुआ है, क्योंकि महाकुंभ में स्नान करने के बाद देश के कोने कोने से आए श्रद्धालु रामलला के दर्शन करे अयोध्या पहुंच रहे हैं। बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करने काशी जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने दिन रात मेहनत करके जिस तरह सिर्फ 24 घंटे में प्रयागराज की सारी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त किया, करोड़ों श्रद्धालुओं को सुरक्षित वापस भेजा और आने वाले श्रद्धालुओं को कोई भी असुविधा नहीं होने दी, ये बड़ी बात है। लेकिन चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है। 2 दिन बाद बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी के अमृत स्नान पर भी करोड़ों भक्त संगम में डुबकी लगाने पहुंचेंगे। शुभ मुहूर्त है, इसलिए प्रशासन को सतर्क रहना होगा। जो लोग महाकुंभ में जाना चाहते हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप जरूर जाएं, लेकिन जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से उनका पालन करें, जिससे आपका संकल्प भी पूरा हो और आप सुरक्षित भी रहें। अब बात करते हैं राजनीति की और दिल्ली के चुनाव की। आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा नितिन गडकरी, नायब सिंह सैनी, पुष्कर धामी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की रैलियां हुई। द्वारका में नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला किया। मोदी ने कहा दिल्ली को घालमेल वाली सरकार नहीं बल्कि तालमेल वाली सरकार चाहिए। मोदी ने कहा कि जो लोग दिल्ली को पेरिस बनाने का वादा करके सरकार में आए, उन्होंने तो दिल्ली को कूड़ाघर बना दिया, इसलिए अब आपदा से मुक्त करने का वक्त आ गया है। मोदी ने कहा कि दिल्ली की आपदा सरकार ने सिर्फ लड़ाई झगड़े में 10 साल गुजार दिए। आपदा ने दिल्ली को सिर्फ भ्रष्टाचार दिया, करप्शन के पैसे का इस्तेमाल दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ने के लिए किया, लेकिन अब दिल्ली में लूट और झूठ की राजनीति नहीं चलेगी। मोदी ने कहा अब हिसाब देने का वक्त आ गया है। जिन्होंने दिल्ली को लूटा है उन्हें अब लूट का माल लौटाना पड़ेगा। आपदा ने सबके साथ सिर्फ लड़ाई झगड़ा ही किया है। ये आपदा वाले केंद्र सरकार से लड़ते हैं, ये हरियाणा वालों से लड़ते हैं, ये यूपी वालों से लड़ते हैं। ये केंद्र सरकार की योजना यहां लागू नहीं होने देते। दिल्ली में यही आपदा वाले रहे तो दिल्ली विकास में पिछड़ती चली जाएगी और बर्बाद होती जाएगी। दिल्ली में तकरार वाली नहीं, तालमेल वाली सरकार चाहिए। हमें मिलकर दिल्ली को लूट और झूठ की आपदा से मुक्त कराना है। आपदा वालों ने दिल्ली को अपनी राजनीति चमकाने का एटीएम बना दिया है। आपदा वालों ने दिल्ली का पैसा निचोड़ लिया है। दिल्ली में घोटाले करके ये आपदा वाले काले धन से देश के दूसरे राज्यों में राजनीति चमकाते हैं। आज दिल्ली के चुनाव में प्रियंका गांधी की भी एंट्री हो गई। प्रियंका ने आज कांग्रेस उम्मीदवार के सपोर्ट में नांगलोई जाट, ये वो इलाका है जहां पर उन्होंने रोड शो किया। इसके बाद वो मुस्तफाबाद पहुंची और इस सीट से ओवैसी की पार्टी ने ताहिर हुसैन को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन मुस्तफाबाद की रैली में प्रियंका ने ओवैसी की बात नहीं की। अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी दोनों पर बराबर के हमले किए। प्रियंका ने कहा कि चुनाव आते ही बीजेपी और केजरीवाल जनता को गुमराह करना शुरू कर देते हैं। चुनाव आते ही तरह तरह की स्कीम्स का ऐलान करते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि सत्ता में रहते हुए उन्होंने लोगों के लिए क्या किया।
प्रियंका ने कहा कि मोदी और केजरीवाल दोनों का चरित्र एक जैसा है, दोनों अपनी नाकामियों का ठीकरा दूसरों पर फोड़ते हैं। आज आम आदमी के नेता क्या कह रहे हैं? मोदी जी के राजमहल की बात कर रहे हैं। और आज भाजपा के नेता क्या कह रहे हैं? केजरीवाल जी के शीश महल की बात कर रहे हैं। किसने कितना पैसा खाया, किसने कितना बड़ा महल बनाया? आपके टैक्स बढ़ते चले जा रहे हैं और दिख क्या रहा है आपको? शीश महल, राजमहल, अडानी जी, अंबानी जी।